नमस्कार बच्चों, और आप सब कैसे हैं। इससे पहले हम आपको एक वीडियो बनाकर भेज चुके हैं जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में आपका पॉइंट था। अब हम आज आपको एक नए पॉइंट के साथ उपस्थित हुए हैं। आपकी जो नई हेडिंग है वो इस प्रकार है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव। मतलब आप अभी अक्षीय पे ज्ञात कर चुके हैं और इसके बाद हमें निरक्षीय स्थिति में, ये आपको दिख रही है, निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करना है। तो निरक्षीय, अक्षीय का मतलब होता है क्षैतिज और निरक्ष का मतलब होता है आपका लंबवत रूप में। ये आपका लंबवत रूप में। पहले आप लोग इस चित्र को समझिए। डेरिवेशन बहुत सरल है क्योंकि आप पढ़ चुके हैं V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/R। इसी सूत्र को लगा करके हम इसको ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट के लिए समझते हैं चित्र को। ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके जैसे O, ये दूरी L है और ये भी दूरी आपकी क्या है, L। पूरी दूरी क्या होगी आपकी 2L। तो ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, -Q और +Q मिलकर बना है। मध्य बिंदु O से O है, O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विभव ज्ञात करना है। अब आप सभी जानते हैं यहाँ कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है। तो ये दूरी ज्ञात है। अब हमारे लिए ये दूरी ज्ञात है और ये दूरी ज्ञात है। निकालना क्या है, कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण हमने क्या मान लिया, AB का स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। तो हमें ये ज्ञात करना है। तो AO कितना है आपका L स्क्वायर, ये कितना है R स्क्वायर। तो AB बराबर क्या आ गया, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट। इसी प्रकार BB बराबर भी आ गया L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर R स्क्वायर का। चूंकि ये दोनों कैसे हो रहा है, बराबर हो रहा है, तो AB बराबर BB बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो हमारी यहाँ अक्षीय स्थिति इंपॉर्टेंट है। AB बराबर BB बराबर ये ज्ञात कर लिया। अब आपको भाषा के बारे में लिखना है। भाषा भी बहुत सरल है क्योंकि जब तक आप चित्र को सही तरीके से नहीं समझेंगे उसकी भाषा भी आपको समझ में नहीं आएगी। तो भाषा को देखते हैं। माना कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -Q और +Q आवेशों से मिलकर बना है तथा इनके बीच की अल्प दूरी 2L है तथा यह ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या मान लेंगे, K है। अतः जब हम आगे भाषा लिखते हैं, अतः प्लस, अतः पहले और भाषा लिखते हैं, तथा द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉलर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अतः +Q आवेश के कारण P पर विभव क्या आ जाएगा, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन, हम क्या लिख देंगे, आपका क्या लिख देंगे, AB। इसके बाद क्या लिखेंगे दूसरी, इसी प्रकार -Q आवेश
के कारण, आवेश के कारण P पर दिखाओ क्या आ जाएगा। V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन Vp। अब माइनस आवेश के कारण है तो क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, चूंकि AP बराबर क्या है, BP, अतः क्या आ जाएगा, अतः V2 बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन AP। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। आगे क्या लिखेंगे, चूंकि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अभी इसको पहले और भाषा लिख लेते हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, तो क्या आ जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2, दोनों के मान रख देंगे तो यहां क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन AP, माइनस नहीं रहेगा प्लस आएगा, यहाँ क्या आएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन AP। तो V बराबर क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन AP, माइनस प्लस माइनस हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन AP। यहाँ आप देख रहे होंगे दोनों वैल्यू कैसी हैं, समान हैं, तो आपस में कैंसिल हो गए, तो D बराबर क्या प्राप्त हो गया, 0। तो हमारी निरक्षीय स्थिति में क्या प्राप्त हो गया, D बराबर 0। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में सबसे इम्पोर्टेंट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मानी जाती है, वो आपकी अक्षीय स्थिति मानी जाती है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे। थर्ड स्थिति आपकी है नेक्स्ट हेडिंग, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। ये आपका ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है, कोई अन्य बिंदु P ले लिया और इसके मध्य बिंदु से इसकी दूरी R है। अब हमें यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, AP और BP की दूरी फाइंड करनी है, क्योंकि माइनस Q और प्लस Q आवेश के कारण आपको फाइंड करना है। तो अब AP और BP की जो दूरी ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे की तरफ बढ़ा देंगे। तो इस पॉइंट को जब आगे की तरफ बढ़ाया तो ये एक पॉइंट आ गया नया C, और इसको हमने किससे मिला दिया, A पॉइंट से मिला दिया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो AP की डिस्टेंस होगी वही किसकी हो जाएगी, आपकी CP की डिस्टेंस हो जाएगी। तो AP और CP दोनों बराबर होगा। तो ये कितने अंश का कोण बन रहा है, यहाँ आपका 90 अंश का कोण बन जाएगा। जब आपका ये 90 अंश का कोण बनेगा तो यहाँ हम क्या मान लेंगे, ये आपका एक थीटा कोण हो जाएगा। तो अब आपका ये ध्यान रखना है, किसी कोण के सामने का जो आपकी डिस्टेंस होती है, जो लंबाई होती है, वो क्या मान ली जाती है, ये आपका
ध्यान रखना है आपको कि अब हमें बीपी की दूरी फाइंड करनी है, तो बीपी बराबर हमने क्या लिख दिया, सीपी, क्योंकि ये दोनों बराबर हो गए। अब सीपी को हम तोड़ते हैं तो सीपी को क्या लिखेंगे, ओपी प्लस आपका ओपी पूरी हो जाएगी, ओपी सॉरी अब बीपी बराबर सीपी आ गया, तो सीपी आप देखिए ये यहां से यहां तक सीपी हो गया, तो सीपी को आप बराबर में कैसे तोड़ सकते हैं, ओपी प्लस ओसी, तो ये ओपी प्लस क्या हो गया, ओसी। अब ओपी की हमारे पास डिस्टेंस क्या है, आर, तो वो तो हमने रख दिया आर, लेकिन ओसी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम इसको अलग से फाइंड करते हैं। त्रिभुज ACO में चूंकि ये समकोण 90 अंश का कोण बन रहा है, तो ये कोण थीटा है, तो 90 अंश के सामने ये आपका क्या हो गया, यहाँ कर्ण, ये क्या हो गया आपका, जब 90 अंश का कोण बने और ये बने, तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, सॉरी कोण यहां बनेगा आपका थीटा, तो ये क्या हो गया आपका आधार, तो कर्ण ये हो गया, ये क्या हो गया आपका आधार, और ये क्या हो गया आपका लंब, तो आधार बटे कर्ण, आधार क्या हो गया ओसी, कर्ण क्या हो गया एओ या एओ। आप सभी जानते हैं कि 90 अंश के कोण का आपके सामने जो बनता है वो कोण क्या बनता है, आपका कर्ण बनता है, तो यहाँ आपका ये थीटा हो गया। तो जब आधार पे आपको आधार की पहचान यही होती है कि उस पे कोण होगा, 90 अंश का भी होगा और थीटा होगा, तो वो आधार हो गया। तो आधार बटे कर्ण, वो आधार क्या हो गया ओसी, वो कर्ण क्या हो गया पीओ। अब इसका मान रख देंगे, ओसी हमारे लिए फाइंड करना है, ओ ए आपका कितना है एल है, तो ओसी बराबर कितना ज्ञात हो जाएगा, ओसी दिखाई दे रहा, ओसी बराबर क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे cos थीटा, ओसी बराबर एल cos थीटा। तो इस तरह हमने ओसी ज्ञात कर लिया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ए पी, तो ये आपका एपी सॉरी बीपी ज्ञात करना है, ये आपका उल्टा लिखा गया है, एपी बराबर ये आपका क्या हो गया सीपी, एपी बराबर ये हो गया सीपी। अब आपको क्या ज्ञात करना है बीपी, तो बीपी बराबर डीपी, क्योंकि यहां हम एक बिंदु मान लेंगे और इसको हमने बिंदु को क्या मान लिया, अब ये आपका एक कोण बना लेगा। अब हमने यहां से एक लंब डाल दिया, तो ये डीपी बराबर क्या हो जाएगा बीपी। अब एडी बराबर बीपी, डीपी बराबर क्या हो गया बीपी। अब आपको पता है ये वैल्यू हमें ज्ञात है, ये ज्ञात है, तो आपने डीपी बराबर क्या लिखा डीपी, और डीपी को तोड़ा तो क्या लिख दिया ओपी माइनस क्या लिख दिया ओडी। जब आप इतना इसको क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा ओपी पूरा है, और उसमें से इतना माइनस कर दोगे, तो ये दोनों डिस्टेंस से कैसी हैं बराबर, डीपी बराबर क्या डीपी, तो माइनस कर दिया। ओपी की हमारे पास वैल्यू ज्ञात है, कितनी है आर। अब आपको किसकी ज्ञात करनी थी ओडी की, तो ओडी माइनस में है, तो आपको ओडी की ज्ञात करनी है, तो यहां से हम एक लंब डाल देंगे। अब लंब डाला तो यहाँ 90 अंश का कोण बना और ये थीटा बना रहा, तो ये आपका क्या हो जाएगा
ओडी आपका क्या हो जाएगा आधार, ओडी क्या हो जाएगा, ये आधार हो गया, ये आपका क्या हो गया कर्ण, और ये क्या हो गया आपका लंब। चित्र में ही आप सब देख लीजिए, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या हो गया ओडी, लंब क्या हो गया बीवी, और कर्ण क्या हो गया ओबी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आधार पे हमेशा दो कोण, यहाँ 90 अंश का भी कोण बनेगा, थीटा भी बनेगा, तो ये आधार हो गया। अब कंडिश के जो आधार आपका होता है उस पे 90 अंश का कोण बना होता है, तो ये आपका आधार पे 90 अंश का कोण बना, तो लंबवत ये डिस्टेंस हो गई, तो ये लंब हो गया, और लंब के जस्ट सामने जो 90 अंश का कोण बना है उसके सामने कर्ण होता है, तो ये कर्ण हो गया। इस तरह हमने क्या ज्ञात कर लिया, ओडी बराबर क्या होगा ओडी ही रखेंगे, और ओडी की वैल्यू क्या है एल कॉस थीटा, तो ओडी बराबर क्या ज्ञात हो गया एल कॉस थीटा। अतः हमें प्राप्त हो गया ओडी की वैल्यू एल कॉस थीटा, जिसका मान रख दिया एल कॉस थीटा। बस इतना ही ये कठिन है, बाकी सब सरल है। अब आप आगे क्या लिखेंगे, ये तो आपको समझाने के लिए था, ये वैल्यू फाइंड करने की। अब आपको जो लैंग्वेज लिखनी है आप लिखेंगे, माना कि ए बी एक वैध द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जो ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है, तथा द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक अन्य बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अतः माइनस प्लस ले लेते हैं, अतः प्लस Q आवेश के कारण विभव क्या आ जाएगा, विभव बिंदु P पर क्या आ जाएगा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन क्या लिख देंगे AP, और AP की जगह पे क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R प्लस L cos थीटा। फिर इसी प्रकार क्या लिख देंगे, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन BP बराबर में 1 माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि माइनस के कारण, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R माइनस L cos थीटा। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, माइनस के कारण, सॉरी उल्टा लिखा है, यहाँ लिखना था हमें माइनस के कारण आपका लेंगे, तो ये A माना है हमने माइनस के कारण, तो माइनस के कारण A माना, तो BP आपकी सॉरी गलत हो रहा है, यहाँ AB की जो हमने B1 लिया है प्लस Q के कारण लिया, तो यहाँ क्या रहेगा माइनस, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, यही गलती हो रही थी, यहाँ क्या लिख देंगे हम BP, यहाँ क्या लिखेंगे BP, गलती दिखाई दे गई, तो BP की वैल्यू क्या थी माइनस में थी, तो माइनस रहेगा, और यहाँ माइनस क्यू के कारण A पर स्थित है, तो यहाँ आपका प्लस रहेगा, और यहाँ क्या कर दिया जाएगा AP कर देंगे, आप सही है, कोई गलती नहीं। तो आपका क्या ज्ञात हो गया, V1 और V2 का मान ज्ञात हो गया। तो परिणामी, अब शॉर्ट में कर देते हैं, परिणामी विभव V बराबर क्या आ जाएगा V1 प्लस V2, इनके मान रख देंगे। अब यहाँ हम शॉर्ट करे दे रहे हैं इसको, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन कॉमन है, तो V बराबर यहाँ से क्रॉस बॉर्डर बना दे रहे हैं, V बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 अपॉन
1 अपॉन इसकी वैल्यू क्या है, प्लस क्यू के कारण क्या है, r माइनस एल कॉस थीटा माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1 अपॉन r प्लस एल कॉस थीटा। क्लोज हो गया। एलसीएम आ जाएगा P बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। एलसीएम आएगा तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा r प्लस एल कॉस थीटा माइनस, तो ये माइनस का r तो जो करते हो रहेगा, लेकिन ये माइनस प्लस क्या कर दे, माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस एल कॉस थीटा अपॉन में a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या बन गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस थीटा। अब आप जान गए होंगे r से r कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया, b बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2l क्यूब कॉस थीटा अपॉन में क्या हो गया, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका ज्ञात हो गया। अब आप जानते हैं चूंकि p बराबर क्या होता है, 2q है, तो p बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos थीटा। चूंकि p बराबर 2ql होता है। अब आगे आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ क्या बचा है आपका, माइनस एल कॉस थीटा। यहाँ आप एक अलग से ब्रैकेट बना लेंगे, बना दे रहे हैं आप, तो सीधा कॉपी पे सीधा करते चले जाएंगे। हमारा यहाँ बोर्ड खाली नहीं बचा है, तो हम क्या लिखेंगे, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, तब l cos थीटा, तब r स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l cos l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अतः l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को छोड़ने पर, क्यों छोड़ देते, क्योंकि ये बहुत अल्प दूरी है। अतः v बराबर क्या ज्ञात हो गया, v बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p cos थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपकी विशेष स्थितियां जब आती हैं, तो यहाँ पे हम वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए हम यहाँ शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं। विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियों में आपके 2 पॉइंट आएंगे। पहली स्थिति, यहाँ देखिए आप, जैसे यहाँ समझा देते हैं आपको, एक छोटा सा ब्रैकेट बना दे रहा है, ये है, देख लीजिए आप, यहाँ ध्यान रखना है इस चीज को। विशेष स्थितियां हम आपको यहाँ समझा दे रहे हैं। विशेष स्थिति कैसे आपको ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए आप देखिए, ये एक सीधी रेखा है। अब यदि आप इसको किसी भी बिंदु पे ले जाते हैं, तो ये हमने बिंदु मान लिया, ये एक कोण है। अब यदि हम उसको किसी बिंदु पे निकाल रहे हैं, तो किसी बिंदु ये कोण बना के हो गई। अब यदि इस बिंदु को हम क्या करें, ऐसे डाउन ले आए, तो यही स्थिति क्या बन गई आपकी P, और ये क्या था आपका द्विध्रुव, तो यहाँ से क्या थी इसकी दूरी r, तो ये निरक्षीय स्थिति बन जाएगी। और निरक्षीय स्थिति में थीटा बराबर कितना है, 0। तो आप जानते हैं cos 0 का मान कितना होता है, 1, तो थीटा बराबर 0 अंश। अतः v बराबर क्या हो गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपॉन r स्क्वायर। अब दूसरी स्थिति आती है। दूसरी स्थिति में देखिए, यदि इसी को हम क्या मान लें, ऐसे ऊपर मान लें, मतलब आपकी ये जो रेखा कोई बिंदु है तो सीधा कर दिया जाए, तो थीटा बराबर कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 अंश का।
तो थीटा बराबर जब 90 अंश का कोण बनाएगा तो cos 90 का मान कितना होता है 0। तो b बराबर आपको क्या प्राप्त हो गया 0 अंश, अर्थात ये निरक्षीय स्थिति हो जाएगी। तो विशेष स्थितियों में आप लोग ध्यान रखेंगे कि थीटा बराबर 0 तो p निरक्षीय स्थिति होगी और थीटा बराबर 90 अंश तो निरक्षीय स्थिति ज्ञात हो जाएगी। इस तरह आपका वैद्युत द्विध्रुव का ये पॉइंट पूरा क्लियर हो गया है। आप लोग सही से देख लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।